अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्रॉम एन रैपिड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसको लगाना हर घर की ख्वाहिश है। हर बंदा इसको लगाना चाहता है, हर बंदा इसको ग्रो करना चाहता है, लेकिन ये पौधा आम पाकिस्तान में मिलता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सीड से ट्राई करते हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी नाकामी का सामना करना पड़ता है। इस पौधे की फ्रेगनेंस हर किसी को पसंद है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ लवेंडर के बारे में। अगर आपको मैं दिखाऊं, मेरे साथ के सामने पूरा एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधों का बेड नज़र आ रहा होगा आपको। ये अभी इनकी छोटी हाइट है, क्योंकि ये मैंने नवंबर में जो है ना वो ग्रो किया था सीड के थ्रू। तो ये आलमोस्ट मेरे सारे सीड ग्रो हो चुके हैं बेहतरीन अंदाज में। इनको मैंने लगाया था। लगाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसको बीज लगाने का जो ज़्यादा बेहतरीन मौसम होता है वो अक्टूबर और नवंबर होता है। आजकल पाकिस्तान में आपको पता है मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो अगर इसका बीज आपने लगाना है तो वो नवंबर के फर्स्ट वीक से लेके एंड ऑफ नवंबर तक आप लगा सकते हैं। अक्टूबर में भी अगर थोड़े से आप एक्सपर्ट हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बेहतर है कि नवंबर का इंतज़ार किया करें। इसका बीज ठंडे इलाके में, ठंडी जगह में लगता है। जो पूरे पाकिस्तान में नवंबर में जैसा मौसम होता है, हल्की हल्की धूप भी होती है और मौसम भी अच्छा होता है, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फूल फ्रेगनेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हर बंदा अपनी गाड़ी में लवेंडर की फ्रेगनेंस, अपने घर में लवेंडर की फ्रेगनेंस रखना इसलिए अच्छा समझता है क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो इंसान के जहन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है, इंसान को तरोताज़ा कर देती है, बिल्कुल फ्रेश कर देती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो लवेंडर की जो खुशबू है वो आपको एकदम तरोताज़ा कर देती है। तो इसलिए लवेंडर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ ठंडे इलाके में उगा सकते हैं या इसको उगाना इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको पाकिस्तान में कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि नवंबर में लगाएं इसको। और अगर तैयार पौधे भी आपको चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। अभी इनका बेहतरीन सीज़न है, आप अपने घर में लगाएं। जो गर्म इलाके हैं वो ऐसी जगह पे इनको सर्दियों में रखें जहाँ 5 या 6 घंटे की धूप आती है। एक दफ़ा अगर ये चल पड़ा तो अप्रैल मई के महीने में आपने, जब गर्मी तेज़ होती है, टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो आपने इनको शेडी प्लेस में रख देना है जहाँ पे साया हो, डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना आती हो। तो गर्म इलाकों में भी ये बेहतरीन चलता है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में लगाना। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो वेल ड्रेन सॉइल, जो बल मिट्टी होती है आपकी, उसके अंदर आप लगाने से पहले रेत को मिक्स करें। थोड़ी सी जो आपकी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए सैंड होती है, क्योंकि उसके अंदर अगर मिट्टी के अंदर वो मिक्स करते हैं ना तो फिर पानी इसके अंदर रुकता नहीं है, जल्दी ड्रेन हो जाता है। और साथ वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, कोई भी आप इन दोनों चीज़ों में से इंतखाब कर सकते हैं। 30-70 की रेशो, अगर थोड़ी सी साथ परलाइट भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बहुत आसानी से ग्रो करेगा। तो ये चीज़ें आप लगाएं और इसको जो है ना आप ऐसी जगह में रखें जहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप आती है। और सेकंड बात, इसको ज़्यादा पानी देना हार्मफुल है। ये पौधा ज़्यादा पानी से मर जाता है। इसको पानी बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बस लाइट सा आपने मॉइस्चर रखना होता है। ज़रा सा भी पानी अगर इसकी जड़ों में खड़ा हो गया या ज़्यादा हो गया तो फिर जो है ना ये पौधा मरना स्टार्ट हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये आज ही मैंने इसको पानी दिया था ऑलमोस्ट 6 या 7 दिन के बाद, और इसको मैं हफ़्ते में सिर्फ एक दफ़ा पानी देता हूँ आजकल के वेदर में। बाकी जब गर्मियाँ आएंगी तो ज़ाहिर है फिर डेली चाहिए होता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि सिर्फ इसको मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहे। बाकी लवेंडर की अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसकी फूलों की खुशबू इतनी मज़ेदार ठंडी ठंडी होती है जो आपके जहन को फ्रेश रखती है, आपको तरोताज़ा रखती है, आपके घर से मच्छरों, मक्खियों और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनको दूर रखती है इसकी खुशबू। हमें तो बहुत ज़्यादा इसकी लवेंडर की खुशबू पसंद है, लेकिन मक्खियों, मच्छरों को और कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके घर में 1-2 पौधे लवेंडर के होंगे, एक तो आपके घर में पूरे फ्रेगनेंस आती रहेगी, सेकेंडली मक्खियाँ और मच्छर जो अनवांटेड पेस्ट होते हैं गर्मियों में ख़ास करके आपका जीना महाल कर देते हैं, जिनके लिए आप तरह तरह की पेस्टिसाइड्स घर में यूज़ करते हैं, तो उसका अल्टरनेट है अगर आप लवेंडर के 3 या 4 पौधे अपने टेरेस पे, अपनी बालकोनी में, अपने पोर्च में या ऐसी जगह में रख देते हैं जहाँ पे एंट्रेंस एरिया है मच्छरों मक्खियों के लिए, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना आपको मच्छरों और मक्खियों से इससे रिलीफ़ मिलेगा, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैलती है और मक्खियाँ और मच्छर इसकी खुशबू से बहुत दूर भागते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट फ्रेगनेंस में आपको पता इस्तेमाल होती है। अगर आपको स्ट्रेस है, आपका एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो आप लवेंडर को जो है ना आप इस्तेमाल अपने घर में लगाएं। तो लवेंडर की खुशबू की वजह से जो है ना आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है।
اسی طرح آپ کی سکن کا کوئی مسئلہ ہے یا ہیئرز کا مسئلہ ہے تو اس کے لیف آئل میں مکس کر کے تو اپنے ہیئرز پہ لگائیں، بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ سکن کے حوالے سے بھی اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ تو اوور ہال لیونڈر جو ہے نا، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی گھر کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو بالکل بھی آپ سوچیں مت، اس کو آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ لگائیں، 1-2 پودے ضرور ٹرائی کریں۔ میں نے اسلام آباد میں لگایا ہے، میں نے سیڈ سے گرو کیا اور بہترین چل رہا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی میں نے لگائے تھے۔ اسلام آباد کا ویدر آپ کو پتہ ہے، گرمیوں میں آج کل 40-42 تک اس کا ٹیمپریچر جاتا ہے، اور سردیوں میں ٹیمپریچر کافی لیس ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ابھی یہاں پہ بہت زیادہ کورا پڑ رہا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا کے ٹنل کے اندر رکھ دیا۔ ویسے احتیاطاً میں نے رکھا ہے، ویسے باہر بھی کچھ پودے میں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی بہترین گرو کر رہے ہیں۔ اور یہ اندر بھی میں نے ایکسپیریمنٹ بیسس پہ رکھا ہے کہ کورے میں زیادہ اچھے گرو کریں گے یا شیڈ میں اچھے گرو کریں گے۔ تو آپ نے اگر لیونڈر کے پودے منگوانے ہیں یا اس کا سیڈ منگوانا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میرا موبائل نمبر ہے 032156057020، اور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں nna-rapid-solutions.pk۔ کیش آن ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اس پودے کو آرڈر کرنے کے لیے ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ اس پودے سے ریلیٹڈ آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے زیادہ خوشی محسوس کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو چاہیے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں، ہمیں فیس بک پیج پہ آئے ہمیں فالو کریں۔